हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री चैप्टर का वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जनरल एंट्री से रिलेटेड 12 वीडियो जनरल एंट्री वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 12 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 12 वीडियो को देख लें, ताकि जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है, जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री चैप्टर का वीडियो नंबर 13 है, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को और उन सभी ट्रांजैक्शंस का जनरल एंट्री बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शंस, यानी क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मोहन। मोहन कौन है? मोहन बिजनेसमैन का नाम है। जब तक एक क्वेश्चन पूरा नहीं बन जाता है, अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 10 तक, तब तक अपने आप को मोहन मानना है, अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करना है। और बिजनेसमैन का नाम क्या है? मोहन, यानी अपने आप को मोहन मान लेना है। ठीक है, हम एक बिजनेसमैन हैं और हमारा नाम क्या है? मोहन। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 2017 अप्रैल 1। तो सबसे पहले हम लोग डेट का कॉलम में यहाँ लिखेंगे 2017 अप्रैल 1। ये हमारा फॉर्मेट है जनरल एंट्री का। ऊपर में जनरल ऑफ मोहन लिखना है, सॉल्यूशन यानी इन सभी ट्रांजैक्शंस का सॉल्यूशन, यानी जनरल एंट्री हम लोग यहाँ बनाएंगे। डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ यानी लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले 2017 अप्रैल 1 हम लोग लिखेंगे इस डेट का कॉलम में। 2017 अप्रैल 1। क्या बोल रहा है अप्रैल 1 में? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹500 एंड ऑन मशीनरी ₹2000। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक प्रकार का लॉस है। क्यों? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट का वैल्यू घटना, यानी ह्रास। अगर शुद्ध हिंदी से बोलें तो ह्रास, यानी कुछ एसेट ऐसी होती है हमारे बिजनेस में जिसका वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ता है, यूज करने के बावजूद भी उसका वैल्यू बढ़ता है। वैल्यू कैसे बढ़ता है? जैसे मान लेते हैं जमीन अगर हमारे बिजनेस में है, यानी हमारे बिजनेस में जमीन है, तो जमीन को हम यूज करेंगे, फिर भी दिनों दिन उसका वैल्यू जो है बढ़ेगा। कैश एट बैंक, यानी बैंक में पैसा रखे हैं फिर भी उसका वैल्यू बढ़ रहा है, यानी बैंक में पैसा रखे हैं, कहने का मतलब जरूरत पड़ता है तो निकालते हैं और फिर जमा कर देते हैं, यानी हमारे अकाउंट में पैसा है, दिनों दिन उसका वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है बैंक से। ठीक है, इसी प्रकार से सोना है, हीरे जवाहरात है, इन सभी का वैल्यू जो है दिनों दिन बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे एसेट हैं जिनका वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन घटता है। यूज करें या ना करें, उसका वैल्यू जो है घटता है। जैसे यहाँ पर बोला है फर्नीचर का और मशीनरी का। फर्नीचर का वैल्यू जो है कितना घट रहा है? 500 और मशीनरी का 2000, यानी फर्नीचर का वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन घट रहा है, मशीनरी का वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन घट रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से एसेट का वैल्यू घटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर में 500 और मशीनरी में 2000, यानी फर्नीचर का 500 और मशीनरी का 2000 वैल्यू यहाँ घट रहा है डेप्रिसिएशन के कारण। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है? बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस है। तो लॉस को, एक्सपेंसेस और लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लिखना होगा।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट इसमें अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे, और जिस एसेट का वैल्यू घटता है उस एसेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, यानी घटने वाला एसेट को क्रेडिट करते हैं, मॉडर्न रूल में लिखवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्नीचर का वैल्यू घट रहा है 500, तो टू फर्नीचर कितना लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 500। ठीक है, और मशीनरी का 2000 वैल्यू घट रहा है, तो टू मशीनरी अकाउंट कितना हो जाएगा, क्रेडिट साइड में 2000, यानी दोनों मिल करके 2500 डेबिट में हो जाता है। ठीक है, इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है फर्नीचर और मशीनरी में। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। अप्रैल 4 में यहां हम लोग लिखेंगे अप्रैल 4। क्या है, अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड bankrupt. He owed rupees 2500 to us. This amount was written off as bad. यानी अजय सिंह से 2500 लेना था, लेकिन क्या बोल रहा है, अजय सिंह was declared bankrupt. डिक्लेयर बैंकरप्ट कहने का मतलब जो है अजय सिंह का दिवाला निकल गया। अजय सिंह का दिवाला निकल गया, यानी अजय सिंह जो है इंसॉल्वेंट हो गया। आए दिन हम लोग दिन प्रतिदिन रोज सुनते होंगे न्यूज वगैरह में कि इस कंपनी का फलाना कंपनी का दिवाला निकल गया। तो दिवाला निकलने का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट क्या होता है। तो इंसॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जब कोई बिजनेसमैन लोन लेकर के या उधार लेकर के बिजनेस करता है और उस पैसा को नहीं चुका पाता है, यानी कहने का मतलब जो है कोई बिजनेसमैन 20 लाख रुपए का लोन लेकर के या उधार लेकर के बिजनेस करता है, 1 साल 2 साल बिजनेस बढ़िया चलता है, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद जो है बिजनेस उसका ठीक से नहीं चलता है, बिजनेस में सिर्फ लॉस ही लॉस होता है, यानी स्थिति जो है इतना खराब हो जाता है कि 20 लाख रुपया जो कर्जा के रूप में लिया गया था बिजनेसमैन के द्वारा वो पैसा नहीं चुका पाता है। यानी पूरा अगर संपत्ति को बेच दे, बिजनेस में जितना संपत्ति है पूरा संपत्ति को बेच दे, प्लस अपना घर का सारा संपत्ति को लगा दे, फिर भी 20 लाख रुपया नहीं हो रहा है, यानी किसी भी कारण से हम 20 लाख रुपया नहीं पेड कर पा रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन में एक कानूनी सुविधा है कि आप अपने आप को दिवाला घोषित कर सकते हैं, यानी इंसॉल्वेंट कर सकते हैं। ये सुविधा उसी बिजनेस को दिया जाएगा जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होगा, जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होगा वही बिजनेस इस तरह का सुविधा जो है, इस तरह की सुविधा का बेनिफिट ले सकती है और अपने आप को वो कर्ज वाले दलदल से बाहर निकाल सकती है। यानी कहने का मतलब जो है बिजनेस में सारा संपत्ति जो है वो चला जाएगा, उसकी घर में जितना संपत्ति है सब चला जाएगा, ठीक है। और यानी कहने का मतलब बिजनेसमैन का सारा एसेट तो चला जाएगा और सारा लायबिलिटीज जो है, लायबिलिटीज को पेड करने का जिम्मा जो है कानून को मिल जाएगा और एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा बिजनेसमैन को कि आज के बाद आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। पहले दिन रात जो है तंग किया जाता था, पैसा मांगा जाता था, क्योंकि बिजनेस में जितना भी पैसा लगा है सारा उधार है, कर्जा है, ठीक है।
अब बिजनेसमैन को पैसा कोई नहीं मांगेगा क्योंकि दिवाला घोषित हो गया है। एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा यानी कानून के द्वारा बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन जो है अगर कोई पैसा मांगने आता है उसके पास तो वही सर्टिफिकेट दिखाएगा कि मैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया हूँ, कानूनी रूप से मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद कोई भी पैसा उससे नहीं मांगेगा, ठीक है। पूरा जो है बिजनेसमैन का अपना एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब सारा संपत्ति चला गया, सारा जो है घर का संपत्ति चला गया, उसके पास कुछ नहीं बचता है, सिर्फ एक सेट कपड़ा और एक सेट बर्तन बचता है, ठीक है। और सारा कुछ जो है चला जाता है और इस प्रकार से बिजनेसमैन जो है एक नया जीवन का शुरुआत कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इंसॉल्वेंट हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अजय सिंह इसी प्रकार से अजय सिंह को हम बेचे होंगे या किसी वजह से अजय सिंह से मुझे पैसा लेना था। कितना लेना था? 2500। लेकिन अजय सिंह जो है उसका दिवाला निकल गया, अजय सिंह इंसॉल्वेंट हो गया और अब जो है पैसा अजय सिंह से मुझे नहीं मिलेगी और उसे हम कहाँ लिख रहे हैं? बैड में। बैड मतलब रिटर्न ऑफ एज बैड। बैड मतलब पैसा मेरा डूब गया। तो बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पैसा कहीं अगर डूब जाता है तो हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। तो बैड डेब्ट्स से कम डेबिट, डूबा हुआ जो पैसा है उसके लिए हम लोग बैड डेब्ट्स से कम डेबिट लिखते हैं, ठीक है। बैड डेब्ट्स से कम डेबिट टू अजय सिंह। डुबाने वाला व्यक्ति कौन है? गिवर अजय सिंह। टू अजय सिंह अकाउंट, ठीक है। कितना है? 2500। इसका नरेशन हम लोग लिख देंगे, बीइंग अजय सिंह was declared bankrupt but not amount received। यहां से फिर हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस में क्या है, यानी अप्रैल 6 में, अप्रैल 6 यहां लिखेंगे पहले डेट को, क्या है? रिसीव्ड कैश ₹1000 फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। यानी बोल रहा है कि जिस अमाउंट को लास्ट ईयर में यानी पिछले साल में हम लोग बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट यानी इस तरह से बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट लिख चुके थे, यानी मान चुके थे कि पैसा डूब गया है, लेकिन डूबा हुआ पैसा जो है वापस मिल गया। तो डूबा हुआ पैसा जो है 1000 यहाँ वापस मिल रहा है। तो जब भी पैसा मिलता है, आने वाला एसेट कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जब डूब जाता है पैसा तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट लिखते हैं, लेकिन वही डूबा हुआ पैसा जब मिलता है तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करते हैं, यानी टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जो है हमारे लिए एक तरह का इनकम है, ठीक है। कितना है? 1000। तो यहां लिख देंगे दोनों साइड में 1000, ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है। यहां लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। कैश रिसीव्ड फॉर
बैड डेट्स रिकवर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है अप्रैल 10 में। यहां पर लिखेंगे अप्रैल 10 क्या बोल रहा है, बैंक चार्ज ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज हमारे लिए एक प्रकार का बोल सकते हैं क्या लॉस है। कैसे, बैंक जो है अनेक प्रकार की सुविधाएं देती है अपने कस्टमर्स को, यानी जैसे एटीएम की सुविधा, चेकबुक की सुविधा, फंड ट्रांसफर की सुविधा, नेफ्ट की सुविधा, आरटीजीएस की सुविधा और भी अनेक प्रकार की सुविधाएं देती है, नेट बैंकिंग की सुविधा और भी बहुत तरह की सुविधाएं जो है बैंक अपने कस्टमर्स को देती है। और बदले में बैंक जो है क्या करती है, कुछ अमाउंट चार्जेस करती है, यानी मुझे चार्जेस पेड करना पड़ता है बैंक को। तो क्या बैंक जो अमाउंट चार्जेस करती है सर्विस देने के बदले में, क्या बैंक का कोई आदमी या बैंक खुद आपके घर पैसा मांगने आती है? नहीं, बल्कि आपके अकाउंट से आपका जो भी बैंक चार्जेस हुआ उसे डेबिट कर दिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। आपके अकाउंट से ही पैसा काट लिया जाता है, पैसा मांगने घर नहीं आता है। बैंक का कोई स्टाफ पैसा मांगने आपका घर नहीं आता है, बल्कि आपका जो भी अकाउंट है उसी अकाउंट से आपका जो चार्जेस है बैंक चार्जेस वो डेबिट हो जाता है, यानी पैसा काट लिया जाता है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस क्या है, हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस या लॉसेज बोल सकते हैं, यानी जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेज को डेबिट करते हैं। और बैंक चार्जेस का जो अमाउंट है कौन पेड करता है, हम पेड नहीं किए हैं बल्कि बैंक पेड करती है, यानी देने वाला गिवर कौन है, देने वाला गिवर जो है बैंक है। तो टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना है 50, यानी दोनों साइड में 50-50 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे बैंक चार्जेस कॉमा चार्ज्ड बाय द बैंक चार्जेस कॉमा चार्ज बाय द बैंक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग लास्ट में टोटल कर देंगे। यहां हम लोग लिखेंगे टोटल, रुपीस का साइन लगाते हैं और यहां से हम लोग टोटल कर देंगे। कितना हो जाएगा, इधर से 2500 प्लस 4500, यानी 5000 प्लस 1000, 6050, यानी 6050 और इधर भी 6050। ठीक है, 6050 जो है आपका टोटल आ चुका है। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इन सभी ट्रांजैक्शंस का सॉल्यूशन को। और अगर अभी भी इन सभी ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सकें और अपनी कॉमर्स की स्टडी अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो है चैनल इंट्रोडक्शन नाम की, जिससे आप जाकर देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक PDF फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद न ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि PDF फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, हमारे द्वारा
आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी टोटल अगर बोला जाए तो कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ही सस्ता में एक बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हैं, अपने एग्जाम का बेहतर तरीके से बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ और नए नए ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।